अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप सो यू आर फाइन एंड योर स्टडीज़ गोइंग वेल। ठीक है, आपकी पाफ की तैयारी भी आई होप सो कि अच्छी होगी। आपको जो मैं आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो शेयर करने लगी हूँ मसल फिजियोलॉजी के, रेस्पिरेशन के, स्पेशल सेंसेस के। ठीक है, वैसे भी मैंने वीडियोस में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो बता दी हुई हैं, फिर दोस्त से भी शॉर्ट बुक जो है उससे भी बता दी हुई हैं, कुछ गाइडेंस से भी बताई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन अभी शॉर्ट टाइम है क्योंकि आपका प्रॉफ चल रहा है। ठीक है, सो मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें जो है वो लिख के मतलब कि दे दें ताकि हम लोग ईजिली कर सकें। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ जो एमसीक्यूज़ हैं उनको इस तरह से शेयर कर रही हूँ। आपने क्वेश्चन जो बिल्कुल स्किप नहीं करने, और ये सारे क्वेश्चन नहीं करने बल्कि जो इंपॉर्टेंट हैं आपने वो वाले क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपने स्किप नहीं करने, बाकी चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से जैसे कि आपके पास आ जाता है पहले क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मसल। ठीक है, अकाउंट कंट्रेक्टाइल स्केलेटल मसल की प्रॉपर्टीज़ ये आपको बतानी चाहिए, पहला क्वेश्चन भी आपने करना है। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी आपने करना है, इलेक्ट्रिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मस्कुलर कंट्रैक्शन, ये आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप स्किप करते हैं। उसके बाद आयनिक बेसिस ये आपने पढ़ना है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, और इसका जो फ्लो चार्ट है वो आपने कर लेना है, एफबी पेज पे भी अपलोडेड है, इंस्टा पे भी अपलोडेड है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ठीक है, देन आपके पास आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस का उन्होंने बताया हुआ है। शॉर्ट क्वेश्चंस में से स्टार्ट वाले जो है सारे आपने करने हैं। ठीक है, इसमें से जो सार्को ट्यूबुलर सिस्टम है इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपने सारे इसमें से करने हैं। ठीक है, एंड देन पेल एंड रेड मसल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने अच्छे तरीके से करना है। और जो टू सिक्स स्टिमुलाई ऑन द मसल ये वाला स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ऑन सर इसको भी आप स्किप कर सकते हैं। राइगर जो है इसको एक दफ़ा देख लेना, बाकी आप जो है इसको स्किप कर सकते हैं। फटीग टेटनस इसका आपको पता होना चाहिए। स्टार्लिंग ला जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ठीक है, जो 20 में नंबर पर लिखा हुआ है स्टार्लिंग ला, इसको स्किप नहीं करना। रिफ्लेक्टिव पीरियड को स्किप नहीं करना। मसल टून को स्किप नहीं करना। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का आपको पता होना चाहिए। एक्शन पोटेंशियल विद इसकी फेजेस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फिर दोस्त आपने कर लियों की क्रिएटिव पोटेंशियल की डेफिनेशन आनी चाहिए। बाकी जो है वो आप उसको स्किप कर सकते हैं। एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी स्किप नहीं करना। ठीक है, इसका भी फ्लो चार्ट है, आप वही कर सकते हैं इसका। ठीक है, सारा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि गाइडलाइन में तो पूरा चैप्टर लिखा हुआ है और फिर उसके ऊपर सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो वो नहीं करना, बल्कि इसका फ्लो चार्ट अपलोडेड है, आपने वो करना है। ठीक है, उसके बाद स्लाइडिंग थ्योरी ऑफ द मस्कुलर कंट्रैक्शन ये आपने करनी है। केमिकल चेंजेस इसको स्किप कर सकते हैं। एनर्जी वाले को भी स्किप कर सकते हैं। थर्मल एक्टिविटी जो है इसको भी स्किप कर लें। उसके बाद जो आ जाता है आपके पास 35 वाला न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, 36 न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, ये दो जो है वो अपने अच्छे तरीके से करने हैं। एंड देन एंड प्लेट का आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स इनका आपको पता होना चाहिए। मोटर यूनिट की डेफिनेशन आनी चाहिए। उसके बाद बाकी जो मिस्थीनिया ग्रेविस है एंड मस्कुलर डिस्ट्रोफी ये आपने करना है। ठीक है, बाकी जो मैंने बताए हैं छोटे छोटे क्वेश्चन वो आप स्किप कर दें। जो बाकी बताए हैं वो आपने सारे करने हैं, कोई भी इनमें से स्किप नहीं करना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप इनका चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और वीडियो जो इसको अपने ज़रूर शेयर करना है ताकि बाकी जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी इससे कर सकें। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है ब्लड। ठीक है, ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, जो ब्लड वाला है इसमें से आपने बॉडी फ्लूइड्स में तो आपने एक्स्ट्रा सेलर इंटर फ्लूइड जो उसका डिफरेंस करना है, उसमें जॉइंट्स प्रेजेंट है उनका आपको पता होना चाहिए। देन ब्लड में से आपको एरिथ्रोपोइसिस, ठीक है, उसकी जो स्टेजेस हैं वो पता होनी चाहिए। एंड देन आपके पास आ जाता है ल्यूकोसाइट्स के फंक्शंस। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट पता होनी चाहिए। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो है इसका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ह्यूमरल इम्यूनिटी इसका आपको पता होना चाहिए, इसके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर दोस्त भाई होप्स लिखे हुए हैं। ब्लड कोएगुलेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए और इसका मैकेनिज्म आना चाहिए आपको। फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं ब्लड कोएगुलेशन में, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। जो थ्रोम्बिन वगैरह हैं वो आपको, फिब्रिनोजिन वगैरह, वो सारे आपको फैक्टर्स के नाम आने चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म आपको, इंट्रिंसिक मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स जो है इनमें से आपने वो विटामिन के वाले देख लेना, हीमोफीलिया वाले जो है उनको देख लेना। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाता है नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए, बाकी इतना करने की जरूरत नहीं है। टिश्यू फ्लूइड वगैरह भी इतना करने की जरूरत नहीं है। डीमा की डेफिनेशन बस कर लेना। लाइफ स्पैन ऑफ द आरबीसी, ठीक है, वेरिएशन काउंट कितनी है आरबीसी की आपको पता होना चाहिए। पोलिसाइथीमिया करना है सारा। स्टेम सेल की जो है हेमाटोपाइटिक स्टेम सेल्स होते हैं इनका नाम आपको पता होना चाहिए। देन फैक्टर्स जो नेसेसरी फॉर द थ्रोम्बोसिस ये आपको पता होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है इसमें सिर्फ इसकी फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आयरन मेटाबॉलिज्म आपको पता होना चाहिए। पर्नीशियस अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया ये आपको पता होना चाहिए। एंड देन उसके बाद अनीमिया की जो टाइप्स वगैरह हैं, ए प्लास्टिक अनीमिया, वो सारा आपने फिर दोस्त से कर लेना अच्छे तरीके से। जिन्होंने गाइडेंस से चैप्टर नंबर 1 किया हुआ है ब्लड का आरबीसी वाला, वो वहीं से उसको करनी। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। उसके बाद आपके पास आ जाता है
WBC की आपको फॉर्मेशन फंक्शन टाइप्स पता होने चाहिए। T और B लिम्फोसाइट में डिफरेंस पता होना चाहिए। रोल ऑफ मैक्रोफेजेस आपको पता होने चाहिए। इम्यूनोग्लोबिन्स कौन कौन सी हैं, उनके फंक्शन कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपने बायोकेमिस्ट्री भी पढ़े हैं। उसके बाद इम्यून डेफिशिएंसी कौन कौन सी हैं, ऑटोइम्यून डिजीजेस कौन कौन सी होती हैं, इम्यूनाइजेशन की डेफिनेशन और उसकी टाइप्स पता होनी चाहिए। साइटोकाइंस कौन कौन से हैं और उनके फंक्शन पता होने चाहिए। ठीक है, तो थोड़े थोड़े ये टॉपिक्स हैं, इतने बड़े बड़े टॉपिक्स नहीं है। ठीक है, आप दो से इसको कवर कर सकते हैं। अभी तक तो आपने वैसे भी पढ़ लिया होगा। उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं, इसके आपको फंक्शंस आने चाहिए। हीमोस्टेसिस जो है इसका डेफिनेशन, इसके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। फिब्रोलाइसिस जो है इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। टेस्ट जो है इसको आप स्किप कर सकते हैं। एंटीकोएगुलेंट प्रोकोएगुलेंट की डेफिनेशन आनी चाहिए। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स आपको पता होने चाहिए कौन कौन से आ जाते हैं। ठीक है, एंड देन आपके पास परप्यूरा आपको पता होना चाहिए, थ्रोम्बोसिस पता होना चाहिए, एंड देन ABO ब्लड ग्रुप जो है ये इंपॉर्टेंट है, RH फैक्टर इंपॉर्टेंट है। और इससे जो वो स्नैरियो आता है बहुत दफ़ा फिटालिस वाला, एथ्रोपोसिस फिटालिस वाला, ये नीचे भी लिखा हुआ है एथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये वाला जो है आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद देन आपको बाकी आप चीज़ें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लीन के फंक्शन और लिम्फ नोड का थोड़ा सा आपको बताना चाहिए, बाकी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ABO ब्लड ग्रुप, RH फैक्टर, ठीक है, और हीमोफीलिया के रिलेटेड थोड़ा सा आ जाता है। वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यू ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, कोएगुलेंट्स, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, इनका आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इम्यूनिटी के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया हो। उसके बाद डिफरेंस आ जाता है, ये आपको डिफरेंस आना चाहिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, WBC और RBC का डिफरेंस है। ठीक है, ये आपने अच्छे तरीके से करना है। और इसके जो सेल्स हैं उनके फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, न्यूट्रोफिल्स के, इजिनोफिल्स के। ठीक है, एंड देन बेसोफिल एंड देन मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये डिफरेंट ब्लड सेल्स हैं, इनके आपको फंक्शंस जो है वो पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देन आपके पास आ जाती है जनरल फिजियोलॉजी, चैप्टर नंबर 1 है, उसमें से आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, पैसिव ट्रांसपोर्ट की डेफिनेशन, उनकी टाइप्स पता होनी चाहिए, हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन, एग्जांपल पता होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन और सारी प्रोटीन्स जो हैं आपके पास ऑर्गेनेलिस आ जाती है, उनके फंक्शंस आपको पता होना चाहिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंड गोल्गी ऑपरेटर्स, इनकी टाइप्स आपको पता होनी चाहिए। RNA DNA में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइट एंड गैप जंक्शंस जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनेलिज्म का पता होना चाहिए और इनकी आपको पता होने चाहिए एग्जांपल्स। ठीक है, मेम्ब्रेनियस कौन सी है, नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेलिस कौन सी है, नाम आने चाहिए आपको। ठीक है, और उसके बाद ये जो सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, सोडियम पोटेशियम बॉम्ब, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन चैनल्स कौन कौन से होते हैं, पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, इनका आपको प्रोसेस आना चाहिए। हीमोस्टेसिस की डेफिनेशन आनी चाहिए, कंपोनेंट्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, इन दोनों में डिफरेंस और इनकी एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। और इनके जो एग्जांपल्स हैं उनके एक दो का अपने प्रोसेस जो है उसको याद कर लेना। उसके बाद देन स्पेशल सेंसेस आ जाता है। स्पेशल सेंसेस जो है उसमें से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विजुअल पाथवे आपको आ जाता है, ऑडिटरी पाथवे, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, ऑडिशन रिफ्लेक्स एक आ जाती है, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हेयरिंग मैकेनिज्म आपको आना चाहिए। उसके बाद साउंड ट्रांसडक्शन, इसको देख लेना एक दफ़ा आपने, और बाकी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास रेटिना के लेयर्स आपको बताने चाहिए। ठीक है, विजुअल रिसेप्टर्स कौन कौन सा ये पता होना चाहिए। एक्वस फीमर, ग्लूकोमा, इंट्राक्यूलर प्रेशर। ठीक है, ग्लूकोमा, एक्वस फीमर, ये कर लें आप लोग। उसके बाद कैटरेक्ट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रोडोप्सिन का पता होना चाहिए। फोटो ट्रांसडक्शन, डार्क अडॉप्टेशन, लाइट अडॉप्टेशन। ठीक है, निस्टिग्मस, इसका पता होना चाहिए आपको। डिप्लोपिया, हेमिप्लोपिया, मायोपिया, इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए। जो मैं बोल रही हूँ वो अपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स आ गया। कलर विजन, ठीक है, कलर विजन बेशक रहने, कलर ब्लाइंडनेस आपने कर लेना है। रिफ्लेक्शन जो है, एरर्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आपने करने हैं। सब कुछ फिर दोस्त पे लिखा हुआ है, फिर दोस्त वाले ही कर सकते हैं, इनफ होगा। ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, इसके आपको डायग्राम आने चाहिए। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स पता होने चाहिए, कॉक्लिया के कंपोनेंट्स पता होने चाहिए। ठीक है, मिडल ईयर, हियरिंग, इसके फंक्शन, इनर ईयर के फंक्शन और मिडल ईयर के फंक्शन। उसके बाद देन आपको जो है थ्योरीज ऑफ द हियरिंग आ जाता है। उसके बाद टेस्ट के नाम कर लें। उसके बाद टेस्ट वर्ड्स आपको बताने चाहिए, टेस्ट पाथवे और फैक्ट्री ट्रांसडक्शन और फैक्ट्री पाथवे। ठीक है, ये आपने करने हैं, और जो मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है उनको एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना। ठीक है, वीडियोस तो मैंने काफ़ी देर की शेयर कर दी हुई हैं, आई होप सो कि आपने कर ली होंगी। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर CVS सिस्टम आ जाता है, इसमें से कार्डिक साइकिल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका वॉल्यूम चेंजेस आपको पता होने चाहिए, प्रेशर चेंजेस पता होने चाहिए, मैंने आपको कहा था ये आपने गाइडेंस से ही करना है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियम आ जाता है, इस ECG भी आप दो से भी कर लें तो वो इनफ है। उसके बाद आपके पास आ जाता है कार्डिक आउटपुट, इसकी डेफिनेशन, नॉर्मल वैल्यू, इसके फैक्टर्स पता होने चाहिए। फैक्टर्स पूछे जाते हैं, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होगा तो क्या कुछ होगा, डिक्रीज होगा तो क्या फैक्टर्स होंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद कार्डिक आउटपुट आ जाता है, एंड देन मेजरमेंट वगैरह इसकी जो है इसको आप स्किप कर दें। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन आपने कर लेनी है इसकी। उसके बाद आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, और आर्टीरियल प्रेशर में जो हमारे पास मैकेनिज्म्स आ जाते हैं जैसे कि रेनिन एंजियोटेंसिन, फेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, उसका आपको बताना चाहिए। हेमरेज, ये आप स्किप करते हैं। उसके बाद ब्लड फ्लो वाला जो है इसको एक दफ़ा देख लेना। देन आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो पेस मेकर की डेफिनेशन, पेस मेकर पोटेंशियल का बताना चाहिए, ऑल और नॉन लॉ का पता होना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल का पता होना चाहिए, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड का पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये सारे जो आगे लिखे हुए हैं आर्टीरियल प्रेशर चेंजेस वगैरह ये आप कार्डिक साइकिल करेंगे तो उसी में ही आपके हो जाते हैं, क्योंकि फेजेस की डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, रिएक्शन फ्रैक्शन वगैरह, हार्ट साउंड आपने अच्छे तरीके से करनी है। इसका टेबल मैंने फ्लो चार्ट जो है टेबल जो है वो शेयर किया हुआ है, हैप्पी पेज पर आप हार्ट साउंड का टेबल ही याद कर लेते हैं तो वो भी ऑलमोस्ट इनफ होगा। और आपके पास पेपर में भी आई हुई है, पास पेपर वाला भी इनफ है।
ठीक है। उसके बाद आपने जो है ईसीजी कर लेनी है, नॉर्मल वेव्स आपको बताने चाहिए। एवी नोड जो है उसकी जो फंक्शन है वो आपको बताना चाहिए, एवी नोड डिले का, ठीक है, आपको बताना चाहिए। उसके बाद साइनस आरिथमिया का बताना चाहिए, ठीक है। उसमें टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया में डिफरेंस आपको आना चाहिए, ठीक है, फिर दोस्त पे लिखा हुआ है। उसके बाद स्टॉक्स आर्डन सिंड्रोम, ये अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है, आपके पास में पेपर में भी आया हुआ है। उसके बाद देन बाकी सारा जो है वो आप स्किप कर सकते हैं। टॉपिक फैक्टर जो है इसका आपको बताना चाहिए। उसके बाद देन आ जाता है आपके पास बैरोसेप्टर, कीमोरेसेप्टर, वेन ब्रिज, रिफ्लेक्स, ठीक है। ये तीनों रिफ्लेक्सेस जो हैं इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, ठीक है। उसके बाद देन आ जाता है जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से हाइपरटेंशन की डेफिनेशन, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मायोकार्डियल इन्फेक्शन का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, थोड़ा सा एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी सारा इतना करने की जरूरत नहीं है, बाकी जो इंपॉर्टेंट बताया है वो आपने करना है। ईसीजी वगैरह करनी है, कार्डिक रिफ्लेक्स, इन सबकी डेफिनेशन जो है वो आनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन हैं आप स्किप कर सकते हैं, ये MBBS जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, MBBS के लिए ये लास्ट वाले टॉपिक्स जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनके बाद ये हार्ट ब्लॉक भी इंपॉर्टेंट है, वो आपने कर लेना है MBBS के लिए, ठीक है। बाकी यही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद देन मैं आपके साथ रेस्पिरेशन जो है उसके भी MCQ जो है वो शेयर करती हूँ, ठीक है। तो इसमें आपके पास आ जाते हैं रेस्पिरेशन में जो इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन है इसका आपको पता होना चाहिए, इसका मैकेनिज्म। और इसके अंदर जो आपके पास आ जाते हैं इसके जो मसल्स हैं उनका आपको बताना चाहिए। लंग कैपेसिटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये आपने पास पेपर में भी कर लिया होगा। केमिकल रेगुलेशन, नर्वस रेगुलेशन, ठीक है। और इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के जो आपके पास आ जाते हैं ना मैकेनिज्म वो आपको बताना चाहिए। हाइपोक्सिया आपको बताना चाहिए, इफेक्ट्स ऑफ द हाइपोक्सिया, ठीक है। और ये जो नीचे वाले क्वेश्चन हैं आपके पास आ जाते हैं हाई ऑल्टीट्यूड वाला, ये आपके पास पेपर में जो है वो वही आपने करना है, या नेक्स्ट भी लिखा होगा मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसमें रेस्पिरेटरी यूनिट की अपनी डेफिनेशन कर लेनी है। एंड देन इसमें से जो आपने करना है वर्क ऑफ ब्रीथिंग, स्पायरोमेट्री, आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए। सर्फेक्टेंट के फंक्शंस आपको बताने चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन ये नहीं करना आपने, ठीक है। उसके बाद एमबीवी ये भी आप स्किप करते हैं, सारा स्किप करते हैं। स्पायरोमेट्री आपको बताना चाहिए। लंग कैपेसिटी सारा बताना चाहिए। और कंप्लेंट्स जो है लंग कंप्लेंट्स उसका सारा आपको बताना चाहिए जितना भी फिर दोस्त पे लिखा हुआ है। वाइटल कैपेसिटी की आपको डेफिनेशन बतानी चाहिए। फंक्शन, रेजिडुअल कैपेसिटी, रेजिडुअल वॉल्यूम, डेड स्पेस का पता होना चाहिए। एल्वियोलर वेंटिलेशन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देन बोहर्स इफेक्ट, हैंडलिन इफेक्ट, बोहर्स इफेक्ट, क्लोराइड इफेक्ट, ये तीनों आपको पता होने चाहिए फैक्ट्स आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो आ जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का डिसोसिएटिव कर्व, ये कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन कर्व, ये दोनों आपको अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रेस्पिरेटरी सेंटर्स का पता होना चाहिए। हिरेंज ब्यूअर रिफ्लेक्स इसका पता होना चाहिए। कीमोरेसेप्टर्स कौन कौन से इसमें आ जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको इसमें से जो डिजीज़ हैं उसमें से साइनोसिस का पता होना चाहिए। डिस्पीनिया, एफेजिया, ये बेशक आप रहने, पीरियोडिक ब्रीथिंग आपको बताना चाहिए, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा, निमोनिया ये आपने करना है अच्छे से। एंड देन आपके पास जो आ जाता है लास्ट में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, ये भी करना है आपने। उसके बाद आपके पास रेस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज ये आपको बताने चाहिए, ठीक है। डिप्रेशन सिकनेस जो है ये आपको आना चाहिए। मोन्टेन सिकनेस आपको बताना चाहिए। पल्मोनरी एडिमा आपको बताना चाहिए। निमोनिया आपको बताना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और एग्जांपल्स हैं, ये आपको अच्छे तरीके से जो शॉर्ट डिजीज़ हैं वो आपको बताने चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको डेफिनेशन और इफेक्ट्स जो हैं वो बताने चाहिए, ठीक है। और बाकी आपने डेफिनेशन करनी है। स्पायरोमेट्री का सारा आपको प्रोसेस बताना चाहिए। डेड स्पेस, एयर स्पेस जो है वो उसका आपको बताना चाहिए। आपने फिर दोस्त से रेस्पिरेशन बिल्कुल स्किप नहीं करना। आप पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इतना आपने स्किप नहीं करना। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वाला जो है ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है उसके बाद वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और ये मैंने जल्दी में वीडियो बनाई है क्योंकि आपके पास भी टाइम बहुत कम है, ठीक है। तो इसमें से जो मुझे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। और ये वाले सारे क्वेश्चन जो मैंने आपको बोल के बताए हैं ना वो वाले आपने ज़रूर करने हैं, बाकी वाले आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रॉफ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।